इक्वेशन में हल करना है इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है, यानी अगर वेरिएबल x होगा तो x, y होगा तो y। आमतौर पर इस पूरी एक्सरसाइज में x ही है, तो ये x ही आएगा। तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2k। a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट होता है। तो यहाँ a का कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो क्या है -1, b का कोएफिशिएंट क्या है यानी x 7 और कांस्टेंट क्या होता है c। जी ठीक हो गया। एनी डाउट्स? ये गलत है, ठीक है, ये क्या है गलत है, ये क्या है गलत है। क्यों? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में हो तो फिर इसके कोएफिशिएंट x स्क्वायर का a, ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, फिर b का x का b और कांस्टेंट c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तब, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए उसने पहले सवाल में आपको थोड़ा सा हिला लिया कि होश के साथ, ठीक है। तो मैंने भी जानबूझ के गलत किया है कि आप ऐसे नहीं मानना शुरू कर दें, बल्कि देखें उस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, x स्क्वायर वाली फिर x वाली फिर कांस्टेंट। तो इसको पहले हम सीधा करते हैं, x स्क्वायर वाली वैसे इधर ही है, इसको यहाँ रखेंगे, x वाली उधर है उसको उठा के यहाँ लाएंगे, शुरू में कुछ ना हो प्लस, इधर आके हो गई माइनस, और ये 2 पहले इधर है तो प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले x स्क्वायर वाली फिर x वाली फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लिखेंगे हियर, यानी इस सवाल में जो a है, अब इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1, x का कोएफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट c होगा। अब ये आ गई हमारी वैल्यूज, तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक, यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ऐसे आगे जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया ना इसलिए, ठीक है, कि लकीर का फकीर होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, तो ये जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया, वरना सीधे जाना है, ठीक है। तो x वैसे ही आ जाएगा। अब b की जगह हम क्या रखेंगे -7। अब देखो दो माइनस हो गए तो एक को ब्रैकेट में काट देंगे, ठीक है, प्लस माइनस b की वैल्यू है -7 -4, a की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू क्या है 2 ओवर 2, a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होता है 7 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 जा 4 और फिर 4 2 जा 8 ओवर माइनस 2 1 जा 2, क्योंकि इसकी अलामत शुरू में प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, शुरू में प्लस हो तो ना लिखो। ये हो जाएगा 57। अब 57 का जज़र नहीं होता तो इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b अंडर रूट, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, x के ऑप्शन a b और c, ठीक है। फार्मूला सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसके लिए इक्वेशन पहले इस फॉर्म में होनी चाहिए, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। कैसे करना है,
जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था सबको, उसी तरह पहले हम इसका देसी एलसीएम करेंगे। देसी पता है ना सबको, देसी एलसीएम नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर, ये वाली उधर। और ये इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको पहले प्रॉपर बनाना। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 2 6 और ऊपर वाली ऐड करनी होती है। यानी इसको करना मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको करना ऐड। 3 2 6 और 1 7 ओवर 3 यहाँ तक। ओके डन। अब ऊपर इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, ठीक है। और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर चाहिए, वरना एक्स्ट्रा ज्यादा कर लेंगे। अब देखो 2x को पहले x से करना है, तो 2x को x से किया तो x की 2, फिर 2x को 2 से करेंगे, 2 2 आर 4, ठीक है। असल में जो पहला हुआ है ना वो ये हुआ मल्टीप्लाई और दूसरा हुआ ये। पहले अलामत तरफ होनी होती है, फिर कोएफिशिएंट और फिर बेस सेम हो तो बाद में। अब ना तो लामते थी लामत नहीं जरा, कोई कोएफिशिएंट इसका है उसका नहीं है 1 होता है, ना हो तो 2 ही आएगा। बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, कोएफिशिएंट मौजूद है 2 to 4 और x ये आ गया। ठीक है, आगे समझ रफ में करके उधर लिख सकते हो। अब ये देखो x - 1 और 4 - x, ठीक है। पहले मैंने लिया x, उसके साथ मैंने लिख दिया 4 - x, फिर मैंने लिया -1, पहले मैंने लिया x उसके साथ ब्रैकेट लगा दी, फिर मैंने लिया -1 उसके साथ ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। ऐसे ही मैंने फिर x के साथ 4 लिख दिया, फिर मैंने x के साथ x लिख दिया, 1 के साथ मैंने 4 लिख दिया, इस माइनस ने ये लामा चेंज कर दी, फिर इस 1 के साथ मैंने x लिख दिया, ठीक है। x को 4 से किया 4x, x को x से किया x की 2, 4 को 1 से किया 4, x को 1 से किया x, ठीक हो गया। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, x को मैंने 4 से किया तो 4x, x को मैंने x से किया x की 2, 1 को मैंने 4 से किया 4, माइनस माइनस प्लस, 1 को मैंने x से किया तो x, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट कर लो। और 8 क्लास में आपने इसको ऐसे भी सीखा होगा, ऐसे 4 को x से किया 4, 4 को 1 से किया 4, माइनस x को x से x की 2, माइनस माइनस प्लस x, ऐसे भी आपने किया होगा इसको। देखो ये असल आप गौर करो ना, पिछली क्लास की चीजें आगे सवाल का हिस्सा बन के आ जाती है, वहां इसकी पूरी मशक आपने की थी, ठीक है। यहाँ ये सवाल के अंदर छोटी हिस्सा बन, ऐसे जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हो आगे बड़ी क्लास में ये सवाल बड़े सवाल के अंदर ये आएंगे, एक सवाल में हो सकता है 2-3 दफा। तो ये समझाने के लिए मैंने खोल दिया इसको, वरना ये इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये जवाब निकल जाएगा यहाँ से -x की 2, ये 5x -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। ये आप रफ वर्क साथ सवाल के कर लेंगे, क्योंकि अगर हम सवाल के अंदर इसको करते जाएंगे सवाल इतने 5 स्टेप लंबा हो जाएगा, और इतना कुछ लिखने की बजाय हम इसको रफ में करके आराम से यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। -x की 2 + 5x -4, समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही? ये रफ वर्क है, ये अपने रफ वर्क में करना है, ठीक है। ये करके दिखाना है, ऐसे डायरेक्ट अगर आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, यानी x को 4 से किया 4x, x को x से किया x की 2, फिर 1 को 4 से किया 4, -1 प्लस 1 को x से किया तो x, ठीक है। ये सवाल में रफ फॉर्मेट में करना। इसी तरह नीचे है x को मैंने 2x से किया तो 2x का स्क्वायर, फिर 1 को 2x से करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या है 7/3। अब इस 3 को उधर ले जाओ, नहीं तो अगले स्टेप में ले जाना, पहले सिंपलीफाई कर लो।
अगर करना है तो फिर लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन 3 उधर जाएगा। अब अंदर देखो क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x। अब ब्रैकेट जब भी हो और माइनस हो तो खुले तो लामते चेंज होती है। ये जमा हो जाएगी, 5x माइनस हो जाएगी और 4 जमा हो जाएगी और ये वाली उधर चली जाएगी 7। और यहाँ क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 2x। ठीक हो गया। ठीक, पहले अंदर हल कर लो। ये दोनों x स्क्वायर वाली हैं, ये 2 है और 1 है, 3 हो गई। ये 2x वाली हैं, अलामतें मुख्तलिफ हैं। 5 में से 4 गए तो 1x प्लस 4। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 7 2 are 14 x के 7 2 are 14 x। ठीक हो गया। यहाँ पर 3 3 are 9 x का स्क्वायर 3 1 are 3x 3 4 are 12। इसको उठा के इधर ले आओ क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड में बनाना है। उधर आ जाएगा 0। ये प्लस थी माइनस हो गई, ये माइनस थी प्लस हो गई। अब ये x स्क्वायर वाली एक ही है, ये स्क्वायर, ये 2 आ गई x स्क्वायर वाली, ये 2 आ गई x वाली। अब लामतें मुख्तलिफ हैं, 14 में से 9 गए तो 5 लामत बड़ी रकम की। ये 2x वाली हैं, दोनों की लामत सेम है, जमा करेंगे 17x और ये 12 अकेला आ गया। माइनस करेंगे -3। लामतें मुख्तलिफ हैं, 14 में से 3 11 लामत बढ़ गई प्लस 1। यहाँ तक कोई मसला है तो जी ठीक है जी। पहले हमने इधर पे सिलेबाई किया और वो नीचे आ गई, वो उधर और वो उधर इन बराबर को हमने बराबर कर दिया। 3 6 7 बटा 3 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x फिर x को किया हमने तो वो आ गया माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। इस तरह नीचे तरफ कर दिया और ओके। यहाँ तक जो है ना वो अब इसको हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। स्क्वायर वाली x वाली कांस्टेंट 0 तो हम लिखेंगे हियर a equal to -5 b equal to 11 c equal to 12। वैल्यूज यहाँ रखेंगे माइनस 11 equal to 11 का स्क्वायर माइनस 4a a क्या है -5 c equal to 12 over 2a a क्या है -5 -11 माइनस प्लस 11 का जो स्क्वायर है वो होता है 121 माइनस प्लस 4 5 are 20 into 12। अगर 0 हो तो उसको पहले लिख लेते हैं, 12 2 are 24 होता है 240 240 minus 2 5 are 10 प्लस माइनस इनको ऐड कर लेंगे तो 1 5 3 351। We can find its root. Square root of 351 is nothing. Yes, 426 होगा है 361 it is 19 minus 11 plus minus 19 and minus 10। इसको अब हमने क्या करना है, एक प्लस से हल करना है और एक दफा माइनस। we'll solve it with plus sign and second with minus sign। plus 19 over minus 10 x minus 11 minus 19 over minus 10 it's 8 over minus 10 2 4s are 8 2 5s are 10 minus 30 30 over minus 10
minus with minus, 0 with 0. Now we have 3 over 1 means 3. Okay, this is your question. Any query? कुछ पूछना है इसमें से? जी आपको सबको समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? सबको समझ आ गया? ये पहले इसको सीधा करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाएगा इसमें से x स्क्वायर वाली ये होगी, x वाली b होगी और कांस्टेंट c होगी। ये फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला ऐसे, ठीक है? ये लिखा हुआ, ये वैल्यूज पिछले सवाल के, ये ना लिख लेना, ये वैल्यू और ये इसका जवाब आ गया। पिछले सवाल में नहीं आया था, 57 था पहले पार्ट जोड़ने के लिए, तो फिर एक दफा प्लस से करना है, एक दफा नाम तो मुख्तलिफ है, इसमें से 11 के तो 8, तो 4 दैट 8 2 5 दैट 10, माइनस नीचे नहीं आमतौर पर ऊपर ही लिखा जाता है, ठीक है? नीचे भी लिख लोगे, इतनी कोई इशू की बात नहीं है। ऐसे वो दूसरा लाम एक जैसी थी तो उनको ऐड कर लीजिए, माइनस 30 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 0 से तो 3 आ गया हमारे पास, ठीक है जी? लास्ट में कार्ड बस काट दो। x स्क्वायर वाली वैल्यू a हो गई, x वाली वैल्यू b हो गई और कांस्टेंट c हो गई, ठीक है? यहाँ तक जी? एनी डाउट्स? यस, x स्क्वायर वाली a हो गई, x वाली b हो गई और कांस्टेंट c हो गई। डन? क्या क्या हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ना, तो ये वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, या अगर क्योंकि बराबर के इधर ही है सारी, आगे पीछे भी करोगे तो आएगा ही, यही आएगा, ठीक है? कर लेते हैं, कर लो तो अच्छी बात है, वरना ये भी सही है। lx का स्क्वायर प्लस 2l प्लस mx माइनस l प्लस m, ये लो इक्वल टू, अभी यही आएगा। चलें इसमें 10 करते हैं, x बराबर माइनस, अब b की वैल्यू तो x लिख दिया, सोए हुए सारी, l b की जगह आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस, b की जगह आ गया 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4, a है माइनस l और c है। अब देखो उसमें अंदर माइनस है तो एक बड़ी ब्रैकेट का इजाफा कर लो ऐसे, ठीक है? ओवर 2a क्या है माइनस, ओके जी? यहाँ माइनस का इजाफा करते हैं ना, तो इसलिए ऐसे, वैसे दरमियान में लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? 2l प्लस m प्लस माइनस, अब ये a प्लस, जब भी बेटा दो रकमें होंगी ना, देखो ये बच्चों वाला खेल होना चाहिए आपके लिए, दो रकमें हो, प्लस है स्केयर है, a प्लस b की दो वाला फार्मूला है, ठीक है? a का स्क्वायर प्लस b प्लस 2a। देखो बड़ी क्लासों में तो ये स्टेप नहीं किया जाता, डायरेक्ट ही खोल के किया जाता है, ये आपको वैसे समझ होनी चाहिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4l अंदर l प्लस m माइनस 2l। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। डन? माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस, ये 2 का 4 हो गया, l का स्क्वायर हो गया, प्लस m की 2 प्लस 2 2 और 4l m, माइनस 4l को जब जरा अंदर करेंगे, पहले ये l से होगा तो l की 2 माइनस लामो चेंज करेगा, 4l m 4l ओवर माइनस 2l जी। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। ये देखो 4l स्क्वायर इससे कट गया, 4lm इससे कट गया, क्योंकि लामते मुख्तलिफ है। बाकी बचेगा m का स्क्वायर, नीचे है माइनस 2l,
तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 2l प्लस m। अब ये स्केयर और ये जदर आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m। ठीक है यहाँ तक ओके। अब एक दफा प्लस से हल करेंगे और एक दफा 2l प्लस m माइनस 2l माइनस 2l प्लस m माइनस m और माइनस 2l माइनस 2l ब्रैकेट खोलेंगे लामे चेंज प्लस m और माइनस 2l माइनस m प्लस m से खत्म हो जाएगा 2 माइनस 2। अब ये भी सेम कटिंग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे अलामा चेंज माइनस 2l माइनस 2l ये भी m अलामतें एक जैसी हो तो जमा करते हैं। माइनस माइनस प्लस ना लिख देना वो ज़रब में होता है यहाँ प्लस माइनस हो रहा है और दो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे माइनस जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा और माइनस 2l माइनस 2 से काट दो ये आ गया l प्लस m ठीक है माइनस 2 है ना माइनस 2 को काटा है ना हमने l को तो नहीं काटा जी कोई मसला है किसी को